2 नवंबर को बस्ती जिले के कप्तानगंज में नौकरी के नाम पर 19 लाख की ठगी का प्रकरण प्रकाश में आया है। मामले के प्रकाश में आते ही आरोपी पक्ष ने 16 लाख की जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर पैसा लेने के बाद वापस न करने का आरोप फरियादी वेद प्रकाश मिश्रा पर ही लगा दिया। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कप्तानगंज निवासी वेद प्रकाश मिश्रा के शहर में इलेक्ट्रिक की दुकान है। इनसे सुनील पांडे और महेश यादव नाम के 2 लोगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर 19 लाख रुपया हथिया लिया। नौकरी न लग पाने की स्थिति में जब उन्होंने अपने पैसे की मांग किया तो पैसे गबन करने वाले व्यक्ति ने दुकान पर आकर तोड़फोड़ की और साथ ही कुछ पैसा जबरदस्ती फिर से छीन लिया। इस बात को आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। वहीं तीसरे दिन फैजाबाद के व्यवसायी महेश यादव ने 60 लाख के गबन का आरोप भी वेद प्रकाश पर लगाया है। हिंसागर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनील पांडे और महेश यादव से संपर्क स्थापित कर उनका पक्ष जानना चाहा तो वो लोग अपना पक्ष नहीं रखना चाहता है। इस मामले के गंभीर आरोपों को लेकर जब पीड़ित वेद प्रकाश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने पूरे प्रकरण को निराधार बताते हुए कहा कि जमीन खरीद फरोख्त में किसी प्रकार का लेन देन नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो सुनील पांडे बताए किस खाते से कितना भुगतान हुआ है। इस पर वहीं पर फैजाबाद के महेश यादव ने शिकायत का खंडन करते हुए कहा कि वर्ष 2015 से हमारा और उनका व्यावसायिक संबंध समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा है कि अतिशीघ्र पुलिस अधीक्षक से मिलकर सक्षम अधिकारी से मामले की जांच कराने की अपील करूंगा। साथ ही जिन लोगों ने मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। आइए देखते हैं ठगी की वारदात होने के बाद क्या कहते हैं वेद प्रकाश मिश्रा। आपने पिछले दिनों कप्तान को एक दरखास्त दिया था और जिसमें आपने बताया था कि नौकरी दिलाने के नाम पे ठगी की गई। जी जी। उसके उपरांत जो है सुनील पांडे नाम के व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दिया और आपके ऊपर पुनः आरोप लगाया कि आपने जो है उनकी जमीन का कोई जो है खरीद फरोख्त किया था या बकाया था। क्या मामला है? मामला यही है कि हमारे ऊपर वो गलत आरोप लगाए हैं कि हमने उनको ज़मीन देने के नाम पे पैसा लिया है। मैंने जब स्थानीय कप्तानगंज थाना अध्यक्ष को दिया था अपना एप्लीकेशन, तो हमारे एप्लीकेशन पे सुनील पांडे जी को बुलवाए थे थाने पे, परसों की बात है। और उनसे जब मैंने इस बिंदु पे स्पष्टीकरण मांगा कि आपने हमको ज़मीन के नाम पे अगर पैसा दिया है तो ये गवर्नमेंट का बाइलाज है 2015 में, अगर किसी को भी आप जो है ज़मीन के नाम पे पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो 19,999 रुपये से अधिक आप किसी को नहीं दे सकते हैं। श्रीमान जी, ये आप साबित कर दीजिए 15,80,001 रुपया वो किसके अकाउंट में दिए हैं, और अगर वो ज़मीन के नाम पे पैसा दिए हैं तो किसके अकाउंट में दिए हैं। उसके बाद एक खबर और जारी हुई कि आपने जो है फैजाबाद के किसी व्यापारी से 60 लाख रुपए जो है बकाया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आरोप हमारे ऊपर हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, हमारे प्रतिष्ठान को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे जो है हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग हैं वो खुद कटघरे में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। मैं बस्ती एसपी साहब और मुख्यमंत्री पोर्टल पे इस बिंदु पे शिकायत भी किया हूं कि इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच करवाई जाए, और जो भी लोग हमारे ऊपर निराधार आरोप लगा रहे हैं, अगर उनका 60 लाख रुपया मेरे ऊपर निकल रहा है तो आके हिसाब करके अपना पैसा ले लें। और जिस व्यक्ति ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है उस व्यक्ति से मेरा व्यापार 2015 में ही क्लोज हो गया है। वो व्यक्ति मेरा 5300 रुपया आज के डेट में खुद बाकी है, तभी से मैं ही उससे मांगने नहीं गया हूँ। ये आरोप हमारे ऊपर निराधार लगाया गया है, उससे कोई मतलब नहीं हो। जो हमारी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर 60 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा खुद दायर करूँगा जो है, और इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर इस तरीके का गलत आरोप ना लगाए। मैं आपके हमारे जो एसपी हैं आशीष श्रीवास्तव जी, मैं उनसे खुद इस संदर्भ में उनको प्रार्थना पत्र दे चुका हूं कि इसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो और जो भी लोग आरोपित हों उनको उचित दंड दिया जाए, और जो हमारी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है वो मानहानि का मुकदमा भी मैं उनके ऊपर करूँगा। आखिर प्रतिष्ठा आपकी खराब हो रही है और मुकदमा कब करेंगे आप? मैं प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इस बिंदु पे मैं शिकायत कर चुका हूँ जो है, और सुनील पांडे जी इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, चूँकि अब वो स्पष्टीकरण खुद नहीं दे पा रहे हैं थाने पे, और
मैंने मेरे दुकान पे आके और लूट किए जो है सुनील पांडे और मोनिल पांडे, उनके दबंगई और वर्चस्व का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पहुंच कहां तक है। 2 तारीख को मेरे दुकान पे घटना हुई, 3 तारीख को मैं उस दिन वो आए थे मेरे दुकान पे, तोड़ फोड़ किए, सामान का नुकसान किए। उसके बाद हमारी मोबाइल भी छीन ले, 20,000 का लूट भी किए दुकान पे। उसके बाद मैंने 3 तारीख को शाम को 7 बजे लगभग सीओ कलवारी और कप्तानगंज थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुंवर जी को प्रार्थना पत्र उनके हाथ में दिया। हमारे यहाँ के थानाध्यक्ष ने हमसे कहा कि आप जो है कल आइए थाने पे, उनको भी बुलवाता हूँ। और 2 दिन तक उनके पास मिलने का समय नहीं था। मैं 6 तारीख को थाने पे गया हूँ जो है, तब जो है सुनील पांडे जी को बुलवाए। उसके बाद हमारे दुकान पे लूट वो की 20,000 का और लगभग 1 लाख रुपए का सामान भी तोड़ फोड़ दिए थे। और इस संदर्भ में जब मैंने स्थानीय थानाध्यक्ष से पूछा कि इतनी जघन्य अपराध हुआ है, लूट हुई है हमारे दुकान पे, आपने अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया, तो वो कहे कि आपने नौकरी के नाम पे ठगी का दिया है। जब मैंने कहा प्रार्थना पत्र मैंने दोनों का दिया है, तो स्थानीय थानाध्यक्ष ने कहा कि हमने एप्लीकेशन को ही आपकी नहीं पढ़ा। और स्थानीय पुलिस बूथ से मात्र 200 मीटर मेरे दुकान की दूरी है। लिखित सूचना दिए जाने के बाद आज 8 तारीख हो गया है, मौके पे घटना स्थल का स्थानीय थानाध्यक्ष महोदय दौरा नहीं किए हैं। और साथ ही बस्ती एसपी को भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया था। पूरा जिला प्रशासन अपने आप को सुनील पांडे और मोनिल पांडे के ऊपर कार्यवाही करने में अक्षम महसूस कर रहा है, क्योंकि उनकी पहुंच जो है सचिवालय में बड़े ऊंचे पदों से लोगों से जुड़े भी हैं। इस बात का अंदाज़ा बहुत आसानी से लगा सकता है कि इतना जघन्य अपराध होने के बाद पूरा बस्ती प्रशासन, और मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी हूं कप्तानगंज बाजार का। कप्तानगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष के साथ अगर ऐसी घटना हो सकती है और स्थानीय कप्तानगंज थानाध्यक्ष महोदय, सीओ कलवारी और बस्ती एसपी प्रशासन को मैंने भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन अभी तक ना तो कोई मुकदमा पंजीकृत किया है, ना तो इस संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही हुई है। जबकि पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। वो किस तरीके से अपने भाई मुनीर के साथ मेरे दुकान पे आके दबंगई का परिचय दिए, शटर डाउन कर दिए, 20,000 रुपया तोड़ कर लेकर चले गए और मेरे गले से पैसा निकाले। हर चीज़, पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद है। और पूरा बस्ती जिला का प्रशासन कार्यवाही करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहा है। उनके वर्चस्व और पहुंच का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पहुंच कहां तक है।